बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 27 हम करेंगे आज। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि मेरा आपको जो है ना वो नया नोटिफिकेशन हर तरह से जो है ना वो मिलता रहे। बाकी ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ना वो ज्वाइन कर लें लाजमी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मैं आपको आपके हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी सेंड करूँगी। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टीरियोटाइप्स, डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 1। ठीक है, तो कोटेशंस यहाँ पर हमें दी हुई है। कोटेशंस क्या दी हुई है यहाँ पे देखें। इन इंडिविजुअल्स इंसैनिटी इज रेयर बट इन ग्रुप्स, पार्टीज, नेशंस एंड इकोस इट इज़ द रूल। कि अब इसका क्या मतलब है कि अफराद में जो है ना वो पागलपन जो है वो कम पाया जाता है, मगर ग्रोहों में, जमातों में, ठीक है, कौमों और अदवार में ये आम होता है। ठीक है, एवरी मैन ओवर 40 इज़ अ स्काउंड्रल। ठीक है, अच्छा वो ऊपर वाली बात किसने की थी? फ्रेडरिश ने। और यहाँ पे नीचे एवरी मैन ओवर 40 इज़ अ स्काउंड्रल के जो इसका क्या मतलब है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र का जो हर मर्द है ना वो क्या है, क्या होता है? स्काउंड्रल होता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है बदकुमाश है। ठीक है, जॉर्ज जॉर्ज बर्नर शॉ ने ये कहा था, आई लव द पीपल विद देयर स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड्स, इट्स जस्ट दैट देयर स्मेल ब्रिंग्स ऑन माई माइग्रेन। बर्टोल्ड ब्रेक्ट ने कहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे सीधे साधे जहन के लोग पसंद हैं, बस उनकी इनके यानी कि वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे सीधे साधे जहन के लोग पसंद हैं, बस उनकी जो मुझे दर्द सर देती है। क्या देती है? दर्द सर, जस्ट दर्द स्मेल, उनकी जो बू होती है ना मुझे सर दर्द देती है। ठीक है, अच्छा ये दिलशी। अच्छा, स्टीरियोटाइप एक्चुअली होता क्या है? स्टीरियोटाइप्स आर ओवर सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन अबाउट द पर्सन हु बिलोंग टू अ डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या होता है कि स्टीरियोटाइप क्या होती है? स्टीरियोटाइप किसी दूसरे ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बारे में सादा और गैर हकीकी अमूमी ख्याल को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो किसी दूसरे ग्रोह के बारे में या उससे कोई ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद होते हैं ना दूसरे ग्रोह से, उनके बारे में कोई गैर हकीकी बात अपने जहन में डाल लेना। ठीक है, सादा। अच्छा, प्रीजडिस क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? यानी कि बगैर सबूत के जो किसी भी फ़र्द को, ठीक है, किसी भी पर्सन को, ठीक है, या ग्रोह के बारे में जो है ना वो कोई भी राय अपनी कायम कर लेना। ठीक है, जो अमूमन जो है वो गलत राय होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें जो है ना वो एक चीज़ आप याद रखें, एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रीजडिस स्टीरियोटाइप, जो प्रीजडिस है ना वो स्टीरियोटाइप्स पर जो है वो मबनी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, द टर्म इज यूजुअली यूज्ड इज इन अनफेवरेबल वेज और टू शो हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन द अदर ग्रुप। ठीक है, वही बात आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास? रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेट करना, किसी के साथ तो जो है वो इम्तियाजी सलूक करना। ठीक है, इंटीग्रेशन इश्यूज होते हैं, जैसे कि मतलब समाजी जो वो मसाइल होते हैं। ठीक है, या समाज से ताल्लुक़ रखने वाले जो मसाइल होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है? कैटेगरीज ऑफ डाइवर्सिटी इश्यूज क्या है यहाँ पे? अब कैटेगरीज क्या आती हैं? मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं डाइवर्सिटी इश्यूज के लिए। ठीक है, क्या है? स्टीरियोटाइपिंग। यस, द फर्स्ट कैटेगरी स्टीरियोटाइपिंग। सबसे पहली जो है स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? लोगों को जो है वो समाजी ग्रोह की बुनियाद पर ख़ास जो है वो यानी कि स्टीरियोटाइपिंग द एट्रीब्यूशन थॉट्स क्वालिटीज़, यानी कि उनकी एट्रीब्यूट्स के जो है वो तौर पर उनको कुछ जो है वो जैसे क्वालिटीज़ के बारे में उनके बयान करना, उसके बिहेवियर्स के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में दूसरों के। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है हमारे पास? इसकी कल्चर होती है। कल्चर क्या होती है? यानी लैंग्वेज, ज़बान, कल्चरल वैल्यू, सकाफ़त। ठीक है, या सकाफ़ती इक़दार जिसे कह देते हैं। ठीक है, या उसके बाद जैसे रवैये हो गए या फिर जो है वो कुछ का तनाज़ों को हल करने के जो तरीके होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास थर्ड वाली क्या आ जाती है कैटेगरी? पावर की आ जाती है। पावर क्या होती है? ये तीनों एक। अच्छा, ताकत का जो है ना अदम तवाज़ुन, यानी ताकत कम होना। ठीक है, पावर इश्यूज जो आ जाते हैं, या कमज़ोर ग्रोहों का जो है जो ग्रुप होता है, या ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या है?
आज इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो ये है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, यानी पावर, ये जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, ठीक है, कल्चर होता है, जो पावर होता है, ये एक दूसरे को तीनों जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन आर इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वैसे तो कहते हैं, ठीक है, कि जो पहला जो आपका असर होता है ना, जो आपका पहला काम होता है, ठीक है, वही आपके आगे के कामों पर भी जो है ना वो असर डालता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहला तासर बहुत अहम होता है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स आर सिमिलर टू फर्स्ट इंप्रेशन, इंडीड मैनी फर्स्ट इंप्रेशंस कम फ्रॉम स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उनके असरात होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, टू मेजर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट विद दिस सॉर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन, ठीक है। दो किस्म की यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। एट्रीब्यूशन दैट वन मेक्स एज द रिजल्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग मे बी टोटली रॉन्ग, इट इज़ हाँ शेमफुल टू बी स्टीरियोटाइप्ड। अच्छा, एक तो इसमें क्या होती है, रॉन्ग जजमेंट, ठीक है, गलत अंदाजे लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इमोशनली जो है वो नुकसान पहुंचाया जाना, ठीक है। यानी कि स्टीरियोटाइप होना शर्मिंदगी और गुस्से पैदा करता है, ठीक है ना। आपको पता है शर्मिंदगी भी पैदा करता है और गुस्सा भी पैदा करता है। स्टीरियोटाइपिंग इन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में जो स्टीरियोटाइपिंग होती है वो क्या होती है, स्टीरियोटाइप्स आर ऑफन रॉन्ग लीडिंग टू बैड स्ट्रेटजी, ठीक है। क्या आपको क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स की वजह से क्या होता है कि गलत जो है वो एक मतलब यानी कि स्ट्रॉन्ग, अच्छा सॉरी, रोंग यानी गलत गलत हिकमत अमली बनती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पीपल आर एम्बैरेस्ड व्हेन दे आर स्टीरियोटाइप, ठीक है। जब वो स्टीरियोटाइप होते हैं तो फिर क्या होता है, लोग जो है शर्मिंदा होते हैं, ठीक है। मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेनेशन लाइकली, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जो तनाज़ा है ना वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है। वाई पीपल स्टीरियोटाइप, लोग स्टीरियोटाइप क्यों होते हैं, ठीक है, इसकी क्या वजूहत है, ठीक है। तो वो होते हैं लोग, लोग जो है ना वो तभी जो है वो किसी फ़र्क को सही तरह तरह से समझने की कोशिश करते हैं, जब कब समझने की कोशिश करते हैं, जब दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू डिपोर्ट टू द टास्क, ठीक है। यानी कि उनके पास वक्त और वसाइल हों, ठीक है। दे आर हाईली मोटिवेटेड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एक्यूरेटली, ठीक है। और सही समझने की जो शदीद उनको ख्वाहिश होती है उस टाइम ये होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या होता है कि वक्त या दिलचस्पी ना हो तो लोग स्टीरियोटाइप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।